हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है साइज डिप्लोमा पॉइंट नाम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो बात करने वाले हैं, आज अप्लाइड केमिस्ट्री, जैसा कि आप जानते ही हैं अप्लाइड केमिस्ट्री चल रहा है। तो आज बात करने वाले क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम संख्याएं। इससे अगर हम उदाहरण के समझे तो जब हम किसी व्यक्ति का सही पता जानना चाहते हैं तो हमें 4 तथ्य जानने होते हैं। कौन? नगर का नाम, नगर का मोहल्ला और उस मोहल्ले की गली, उस गली में उस व्यक्ति का मकान नंबर। यानी कि अगर किसी का अगर नगर जानेंगे, नगर में मोहल्ला जानेंगे, मोहल्ले में गली जानेंगे, गली में तब मकान नंबर जानेंगे, तब किसी के पास जाएंगे। तो इसी प्रकार से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए 4 तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉन का कोष, नंबर 2 उस कोष के वह किस उपकोष में है, उस उपकोष के वह किस कक्षक में है, उस कक्षक में उसका पृथक्करण किस प्रकार का है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोष, फिर उपकोष में कक्षक, फिर उसके कक्षक में पृथक्करण किस प्रकार का है। तो अब आगे बात करते हैं। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा का ज्ञान 4 संख्याओं से होता है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये क्वांटम संख्याएं मुख्य क्वांटम संख्या n, द्वितीयक या द्विगंशीय, मतलब द्विगंशी से कहते हैं, द्विगंशी या कक्षक क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, चक्रण क्वांटम संख्या s। अब आगे से 60 में कहते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन के कक्ष की आकृति तथा उसके चक्रण को जिन 4 संख्याओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये नोट करने वाली बात है। ये जो है इतनी, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे इतनी नोट करने वाली बात है। हाँ, आगे चलते हैं। अब इसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, पहले के बारे में बात करते हैं, चारों के बारे में बात करेंगे। तो यह किसी कक्ष और नाभिक के मध्य दूरी तथा उसकी संगत ऊर्जा स्तर को प्रकट करता है। किसको? मध्य की दूरी और उसकी संगत ऊर्जा को प्रकट करता है। कौन? मुख्य क्वांटम संख्या n। इसको दीर्घ ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। n=1 निम्न ऊर्जा स्तर को प्रकट करता है और इसको की अच्छे से प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से n=2 यल ऊर्जा स्तर को प्रकट करता है कि LMN ऐसे ना था ना, वही n मतलब नेचुरल नंबर रहता है और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रतीक है, मतलब जिससे चिन्हित किया जाता है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसी इलेक्ट्रॉन के स्थान की केवल संभावना को प्रकट करता है, अर्थात कक्ष शब्द का अर्थ नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। अब आगे बात करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की संभावना को इलेक्ट्रॉन अभ्र के रूप में प्रकट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमता है। इसके विद्युत आवेश के विषय में यह संकल्पना की जा सकती है कि ऋण विद्युत आवेश वायुमंडल में विसरित रहता है। इन अभ्रण का घनत्व उस स्थान पर बहुत अधिक होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसमें आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि हमने कहा था, n का संभावित मान इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर होता है, 0 को छोड़ करके सभी होते हैं। और उसके बाद आता है सेकेंडरी ओवरऑल एजीमुथल ओवरऑल ऑर्बिटल नंबर, द्वितीयक द्विगंशी या कक्षक क्वांटम संख्या l। इसको l से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो कह लीजिए। तो आगे बात आती है, यह नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रकट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोणीय संवेग को प्रकट करता है। यह इलेक्ट्रॉन अभ्र कक्षक की आवृत्ति को निर्धारित करता है। कक्षक की आकृति मतलब साइज, आकृति को निर्धारित करता है। यह उसके सातत्य कॉन्टिन्यूटी या असातत्य डिसकॉन्टिन्यूटी तथा दीर्घीकरण
को भी प्रकट करता है। अतः यल इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर या उपकोष को प्रकट करता है। इसका काम मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। इसका मान यल इक्वल टू 0 से लेकर यल इक्वल टू n-1 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे यल के संभावित मान निम्न हो सकते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो यल इक्वल टू 0, और n इक्वल टू 2 लेते हैं तो 0 1, 3 लेते हैं तो 0 1 2 ऐसे होते हैं। 1s कक्षक, 2s 2p कक्षक, 3s 3p 3d कक्षक, और 4 है तो 0 1 2 3, तो 4s 4p 4d 4f कक्षक। यहाँ पे देख पाए यल के जितने क्रम से एस पी डी एफ प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं। यल का मान 0 1 2 3, मतलब एस पी डी एफ कोष का प्रतीक चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरी की तरफ आ जाते हैं, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यम भी कहते हैं। यम यल से यम यल से तो प्रकट करते हैं। तरंग यांत्रिकी संकल्पनाओं के अनुसार यह उस दिशा को प्रकट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अभ्र का दीर्घीकरण होता है। इस संख्या का मूल्य पूर्ण संख्या में होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या यमयल उपकोषों के कक्षकों को प्रकट करती है। यमयल का मान यल के मान पर निर्भर करता है। किसी यल के संगत यमयल के मान शून्य सहित -यल से लेकर +यल तक हो सकते हैं। इस प्रकार यल के कुल मान 2l+1 होते हैं। यमयल के संभावित मान निम्न हो सकते हैं। यदि यल इक्वल टू 0 तो यमयल इक्वल टू 0, यल इक्वल टू 1 तो यल इक्वल टू -1 0 +1, यल इक्वल टू 2 तो यमयल इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। इस प्रकार से आगे भी आप देख सकते हैं। अर्थात यस उपकोष में 1, पी उपकोष में 3, डी उपकोष में 5 तथा एफ उपकोष में 7 कक्षक हो सकते हैं। एन के किसी मान के लिए यमयल के कुल मानों की संख्या n⁻2 होती है। अब यहाँ पे l इक्वल टू 3 लिया गया है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ पे आखिरी आता है स्पिन क्वांटम नंबर यस, जिसे प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो एक बार और बात बता दें कि आप अगर किसी भी बुक के PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको अभी तक 50+ यानी कि 50+ बुक अपलोड कर दी गई हैं, और भी बुक अपलोड होती रहती हैं। वहाँ पे न्यूज़ भी मिलते रहते हैं, बाकी चीज़ें भी मिलती रहती हैं न्यूज़ रिलेटेड। और इस वीडियो जो यूट्यूब पे आने वाली वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी जल्द ही उस पर करने वाले हैं। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहाँ से भी डायरेक्ट। तो जा करके ज्वाइन जरूर करें, चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब करें। और हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दबाए बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। और हाँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे जा करके अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर ही नहीं घूमता है, यह अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमता है। घूर्णन की 2 विपरीत दिशाएं संभव। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या प्रचक्रण को प्रचक्रण क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रकट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण दक्षिणावर्त या वामावर्त, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अतः इनके 2 मान हो सकते हैं, +½ या -½ इसका यह मान प्रचक्रण की दिशा पर निर्भर होता है। सामान्यतया इस मान को, मतलब टॉप बॉटम सिग्नल है ना, टॉप बॉटम है इस तरह से, टॉप बॉटम से प्रकट किया जाता है। अतः किसी यमयल के लिए यस के केवल 2 मान हो सकते हैं। इन चारों क्वांटम संख्याओं की सहायता से किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जटिल गति के लक्षणों को प्रकट किया जा सकता है, किंतु इनके द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण व्यवस्था को व्यक्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके यादृच्छिक संचयों रैंडम कॉम्बिनेशंस की संख्या असीमित है।
अब विभिन्न क्वांटम संख्याएं एवं उनकी इलेक्ट्रॉन। लास्ट है, एक बार फिर कहना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वांटम संख्या n, द्विगंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, प्रचक्रम क्वांटम संख्या s, s प्लस हाफ माइनस हाफ, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या एक या k कक्ष 0 1 s, चुंबकीय क्वांटम संख्या m में 0 रहेगा, फिर प्लस हाफ में 1 रहेगा, माइनस हाफ में 1 रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा टाइम लॉस हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप पूरा देख लीजिए। अगर चैनल पे नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जा करके आपके लिए फ्री में बुक के PDF रखे गए हैं, आप जा कर के वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।